चुनावी मौसम में हम बिहार के सभी 247 सीटों पर मुद्दे की बात कर रहे हैं, समीकरण की बात कर रहे हैं। समीकरण में कौन सा गठबंधन भारी पड़ रहा है और वहां मुद्दे का क्या है। सभी दलों की सरकार रही है, महागठबंधन भी सरकार में नीतीश कुमार का शामिल रहा है, या बिहार में उसका सरकार तो रहा ही है 15 साल। तो क्या उसके समय में वहाँ मुद्दे हल हो गए, या फिर नीतीश बाबू जो बिहार को बदले हैं उनके समय में क्या वो विधानसभा बदल चुका है। इसी सीरीज में हम सबसे पहली जो खबर किए हैं वो बिहार के चित्तौड़गढ़, जिस विधानसभा को कहा जाता है नबीनगर, उस पर हम बात किए थे। आपको हमने बताया था वहाँ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, पिछली बार कितने वोट पड़े, कितने विधायक अब तक रहे, किस विधायकों का क्या योगदान रहा, कौन कितने समय तक रहा। लेकिन एक छोटी सी मानवीय भूल भी हुई कि जो सबसे ज़्यादा नबीनगर के विधायक रहे रघुवंश बाबू, उनका नाम खबर में गलती से नहीं पढ़ पाया। उसका खेद है हमें, इस खबर में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि नबीनगर विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए के धुरंधर कौन है, किनकी नज़र है, कौन अपने बड़े नेताओं से आशीर्वाद लेने पटना भाग रहे हैं, दिल्ली भाग रहे हैं, किनकी नज़र है नबीनगर पर, और जनसुराज क्या वहाँ करने वाला है, खेल बिगाड़ेगा या पाले में गेंद लाएगा। इन सब चीज़ पर बात करेंगे हम। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, खास करके नबीनगर के दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि चुनाव की सटीक खबर अगर आप जानना चाहते हैं, सियासी हलचल को जानना चाहते हैं, नेताजी की जुगाड़ और तिकड़म के बारे में स्पष्ट खबर जानना चाहते हैं, बेबाक खबर जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ एक और आपसे आग्रह है कि सूर्य बिहार चैनल का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके और आप उस खबर को बेहतर लगे तो लोगों तक पहुंचा सके। इसके साथ साथ कई और जानकारी वाली चीज़ें उस ग्रुप में हम डालते रहेंगे, उस चैनल में डालते रहेंगे। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार का जो नबीनगर विधानसभा है उसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। कारण चित्तौड़गढ़ कहने का ये है कि वहाँ पर कुल मतदाताओं में से 28% मतदाता सिर्फ राजपूत जाति से आते हैं, यानी कि राजपूत जिस करवट ले लें जीत उसकी पक्की है, राजपूत सबसे ज़्यादा है। और अगर उसकी बात की अगर हम बात करें तो फिर रविदास की वोट है, उसके बाद में यादवों की वोट है, पासवान जी की वोट है, कुशवाहा का वोट है, बैस का बड़े पैमाने पर वोट है। बैस भी जिस और करवट लेंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। इसमें हमने आपको बात बताया था, हमने ये भी बताया था कि वहाँ पर छोटे साहब भी चुनाव लड़े हैं और उनके जो पिताजी थे, जो बिहार विभूति जिनको कहा जाता है अनुग्रह बाबू, पहली बार चुनाव चित्तौड़गढ़ नबीनगर से ही वो लड़े थे। तो अनुग्रह बाबू भी वहाँ के विधायक रहे, छोटे साहब भी विधायक रहे, वहाँ के विधायक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद में वहाँ से 3 बार वीरेंद्र सिंह भी चुनाव रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा बार कोई चुनाव जीता है तो वो रघुवंश बाबू हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह, जो नबीनगर के ही रहने वाले थे। लेकिन पिछली खबर में हमने मानवीय भूल की वजह से, डेटा था लेकिन हम पढ़ने की वजह से नहीं पढ़ पाए, चूक हो गई, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन सबसे ज़्यादा फुल टर्म विधायक रघुवंश बाबू रहे, उन्होंने अपना काम भी किया। लेकिन उसके बाद 3 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह हैं। 2 बार फुल टर्म विधायक डब्लू कुमार सिंह भी वहाँ से हैं और उसके बाद में युगल सिंह जो विधायक थे वो भी 2 टर्म वहाँ पर विधायक रहे हैं। तो ये ऐसा लंबा रहा है। कांग्रेस भी वहाँ पर चुनाव जीती है, सीपीआई एमएल भी चुनाव जीती है, जेडीयू चुनाव जीती ही रही है। तो ये दलों का हाल है। लेकिन अभी इस चुनाव में बहुत तरह की बातें चल रही है। बातें चल रही कि महागठबंधन का उम्मीदवार कौन होगा। वहाँ के जो आरजेडी के जो विधायक हैं विजय कुमार सिंह डब्लू, वही होंगे क्योंकि वो लालू के करीबी हैं, उनका टिकट काटना आसान नहीं है। डब्लू सिंह युवाओं में भी उनका क्रेज अच्छा है, तो डब्लू सिंह को पिछली बार युवाओं के वजह से ही चुनाव जीत गए थे। 20,400 वोटों से वीरेंद्र कुमार सिंह को उन्होंने हराया था। लेकिन क्या इस बार डब्लू सिंह को ही आरजेडी रिपीट करेगी या डब्लू सिंह को कहीं दूसरे जगह भेजकर उनको रिप्लेस कर दूसरा कोई लड़ाया जाएगा?
कहा जा रहा है कि उसमें भी उस दल में भी लोग हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू का सीट जरूर है, लेकिन अब पिछली बार युवा डब्लू सिंह के साथ चले गए, तो इस बार युवा चेहरा जेडीयू तलाश सकती है। वीरेंद्र सिंह को रिप्लेस किया जा सकता है, किसी युवा को मौका दिया जा सकता है। तो कई युवा चेहरे वहाँ, एक स्थानीय युवा चेहरा भी घूम रहे हैं, संजीव कुमार सिंह, लेकिन बाकी युवा चेहरे के भी नज़र है, आनंद मोहन के भी नज़र है। कहा जा रहा है कि ये सीट बीजेपी के लिए जेडीयू छोड़ भी सकती है, तो फिर बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे? इन सब चीज़ पर हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम आपको बात करते चले, सबसे पहले हम अगर जेडीयू की बात, पहले हम आरजेडी की बात करें, क्योंकि वहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं वो हैं डब्लू कुमार सिंह। डब्लू कुमार सिंह की अगर प्रोफाइल समझे तो डब्लू कुमार सिंह जो है एक बड़े घराने से आते हैं। डब्लू कुमार सिंह, उनके पिताजी बड़े कारोबारी थे, बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। डब्लू कुमार सिंह भी कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं। अकूत संपत्ति के मालिक हैं डब्लू कुमार सिंह, और जनता में उनकी पकड़ है, राजपूत समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। युवाओं को पिछली बार भरोसा जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन कहा जा रहा है कि डब्लू कुमार सिंह का जो बहुमत था थोड़ा इस बार कमज़ोर हो रहा है, और पिछली बार एनडीए का गठबंधन कमज़ोर था, इस बार बहुत मजबूत है। तो कुछ भी हो सकता है। अब यही बात, ये हालांकि आसान नहीं है। डब्लू कुमार सिंह लालू के करीबी है, और डब्लू को रिप्लेस करना इतना आसान भी नहीं है जितना आप आसान समझ रहे हैं। लेकिन हम बात करें कि चर्चा किसका चल रहा है, तो चर्चा है कि अगर डब्लू सिंह की जगह पर जो गोह के विधायक हैं भीम कुमार सिंह, उनको पार्टी ला सकती है नवीनगर में, चित्तौड़गढ़ में उनको आजमाया जा सकता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के एक बार विधायक भीम कुमार सिंह रहे हैं, और उनका भी राजपूत मतदाताओं में और हर वर्ग में उनका पकड़ है। तो ये गोटी भी खेला जा सकता है। लेकिन अब ये हकीकत है या अफवाह है, क्योंकि चुनाव में अफवाह और हकीकत दोनों एक साथ तैरता है। अब क्या होगा वो तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन ये अफवाह है कि डब्लू सिंह के जगह पर भीम सिंह भी उम्मीदवार हो सकते हैं। एक और बात चल रही है कि ज्योति सिंह, जो पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो भी घूम रही हैं, और उनके तेजस्वी यादव के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी हुआ। तो क्या ज्योति सिंह उम्मीदवार होंगी? हम सूर्य विहार भी डब्लू सिंह से हमने खुद इंटरव्यू में पूछा था कि ज्योति सिंह को भी पार्टी आपको उम्मीदवार बना सकती है क्या? आप क्या करेंगे अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा? तो डब्लू सिंह ने साफ कहा था कि अगर शीर्ष नेतृत्व को अगर ये लगेगा कि ज्योति चुनाव लड़ेंगी और वो चुनाव जीत सकती हैं, तो हम उनका प्रचार करेंगे। डब्लू सिंह ने एक तरीके से साफ कह दिया था, और ये बात कह करके तेजस्वी के दिलों में उतरने की कोशिश भी डब्लू सिंह ने किया। लेकिन अब हाल के दिनों में जिस तरीके से पवन सिंह ने एक TV9 भारतवर्ष के मंच पर कह दिया, डिबेट में कह दिया कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता हैं, ज़मीन पर सतुआ सान के खाते हैं, वो कार पर, हम उनके पैर छूना चाहते हैं, अच्छे नेता हैं, तारीफ़ कर दिया। तो ज्योति सिंह, कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह कि ये रास्ता क्लोज करने के लिए पवन सिंह ने ये चाल खेल दिया। तो अब ज्योति सिंह उम्मीदवार बनेंगे आरजेडी की, ये बड़ा मुश्किल कहना है, मुश्किल है। लेकिन एक और नाम चल रहा है, और चल रहा है कि धर्मेंद्र सिंह चंद्रवंशी पिछली बार जो है RLSP के टिकट से लड़े थे, 22,000 से ज़्यादा वोट लाए, और वो आरजेडी में हैं। वो चाहते हैं कि चंद्रवंशी कार्ड अगर खेल दें आरजेडी, तो फिर हम भी सदन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या डब्लू सिंह को रिप्लेस करना इतना आसान है? चंद्रवंशी कार्ड तेजस्वी यादव खेलेंगे? खेल भी सकते हैं, क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन वर्तमान विधायक को रिप्लेस करना दलों के लिए मुश्किल होता है। ये काम एनडीए ही कर सकता है, खास करके बीजेपी करता है। बीजेपी अगर करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आरजेडी में ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के मॉडल को तेजस्वी फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये तो हम आपको आरजेडी के धुरंधरों की चर्चा कर दिए। अगर हम अब दूसरे नंबर पर हम जेडीयू की बात करें, क्योंकि जेडीयू यहाँ से लड़ती रही है, बीजेपी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी है, जेडीयू लड़ती है। जेडीयू की ये परंपरागत सीट है। तो जेडीयू जो है, जेडीयू में जो वीरेंद्र कुमार सिंह जो हैं वो पूर्व विधायक हैं, वहाँ 3 टर्म चुनाव वो विधायक की जीते हैं, 2 टर्म फुल वो विधायक रहे हैं, उससे ज़्यादा भी रहे हैं, और 3 बार वो चुनाव जीते हैं। लेकिन वीरेंद्र कुमार सिंह का जो कहा जाता है कि पिछली बार युवा उनके साथ नहीं थे, 40 से 60-70 वाले लोग ही उनके साथ दिख रहे थे, युवा नहीं दिख रहे थे। वीरेंद्र कुमार सिंह की युवा के पसंद वीरेंद्र कुमार सिंह नहीं रहे हैं। तो वीरेंद्र कुमार सिंह वैसे भी 74 साल प्लस के हो गए हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह सूर्य विहार में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नीतीश पार्टी में है तो हम हैं, नीतीश नहीं है तो हम नहीं हैं।
उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर हम हार गए तो पूरा संपत्ति दान कर देंगे। इस तरीके से उन्होंने भी एक इमोशनल कार्ड खेला था। लेकिन ये भी चर्चा है कि वीरेंद्र सिंह नीतीश के करीबी हैं, टिकट मिल सकता है, लेकिन क्या नीतीश फिर रिस्क लेंगे, फिर वो जोखिम लेंगे, कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बार नीतीश जोखिम नहीं लेना चाहते। बात हो रही है कि वहाँ पर जेडीयू जो है सीट जो युवा चेहरे को ला सकती है। तो युवा चेहरे में अगर हम बात करें कि युवा चेहरे, अगर वीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला तो फिर कौन है युवा चेहरा, तो एक और युवा चेहरा वहाँ के स्थानीय हैं जिनका नाम है संजीव कुमार सिंह। बड़ेम के रहने वाले हैं, संतन बाबू के बेटे हैं। उनके पिताजी समता पार्टी में रहे हैं, नीतीश के करीबी रहे हैं। उनके पिताजी चुनाव भी समता पार्टी के टिकट से लड़े थे, लेकिन सदन तक नहीं पहुँचे। वो पुराने नेता हैं, वो कभी पार्टी को नहीं छोड़े। तो उनके बेटे हैं संजीव कुमार सिंह, और वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, युवा उनके साथ हैं। उनका दावा है, सूर्य बिहार के इसी स्टूडियो में उन्होंने दावा किया है कि हम 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे, डब्लू सिंह को हरा देंगे। डब्लू सिंह को युवा के मुद्दे पर भी उन्होंने घेरा कि नौकरी के घोषणा किए, लेकिन नौकरी दिए नहीं लोगों को। हमको पार्टी चुनाव दे तो हम तो अपने बेसिक वोटों को लाएंगे ही, आरजेडी का जो मास वोट है यादव, उसको भी हम लेके आ जाएंगे। सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। तो वो भी सपने दिखा रहे हैं लोगों को, वो भी कह रहे हैं। तो युवा नेता में संजीव कुमार सिंह भी हैं। अब पार्टी उन पर भरोसा करती है या क्या करती है, ये तो कहना बाद में भविष्य तय करेगा, नीतीश कुमार तय करेंगे क्या होगा। लेकिन वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, और कहा जा रहा कि क्षेत्र में वही जेडीयू का नेता घूम रहा है जिसको ऊपर से कुछ आशीर्वाद मिला है। तो क्या वीरेंद्र सिंह भी घूम रहे हैं, संजीव सिंह भी घूम रहे हैं? आशीर्वाद किसको मिला है? नीतीश कुमार हकीकत में आशीर्वाद दिए किसको हैं, ये तो संजीव सिंह ही बताएंगे या फिर वीरेंद्र सिंह बताएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो युवा चेहरे में और बिहार के बड़े नेता, बाहुबली नेता, रॉबिन हुड जिनको कहा जाता है, आनंद मोहन, उनकी भी नज़र है। हाल में वो आए, दौरा किए नबीनगर में, हमने उनसे बात किया कि चुनाव लड़ना है क्या, बेटे को सेट करना है क्या? आनंद मोहन बोले कि नहीं, चित्तौड़ की माटी से प्यार है हमें, मिट्टी का तिलक करने आए हैं हम। उन्होंने साफ साफ कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात है, कहा जा रहा है कि आनंद मोहन के जो बेटे हैं अंशुमान, छोटे बेटे, उनकी नज़र चित्तौड़गढ़ पर है। उनकी माँ लवली आनंद वहाँ से विधायक रही हैं, तो चित्तौड़गढ़ पर आनंद मोहन की भी नज़र है। अगर युवा चेहरे पर विश्वास किया और नीतीश कुमार अगर भरोसा दिए तो उनके बेटे भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फिर बाहरी और भीतरी का मामला हो जाएगा, नीतीश कुमार कुछ भी बूझ समझ के ही कर सकते हैं। ये तो जेडीयू की कहानी रही। बात है कि त्रिविक्रम सिंह लंबे समय से वहाँ पर बीजेपी के लिए सीट मांग रहे हैं। त्रिविक्रम सिंह जो है मगध के प्रभारी भी हैं बीजेपी के, तो त्रिविक्रम सिंह भी वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी अगर सीट चेंज करती है तो त्रिविक्रम सिंह भी उम्मीदवार हो सकते हैं, वो भी एक धुरंधर हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तो बात यह है कि सुशील सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुशील सिंह दौरा कर रहे हैं, नबीनगर के लोगों में घूम रहे हैं, कुछ गाँवों में दौरा उन्होंने किया है। चरण बाजार में भी कुछ व्यवसायियों को पुलिस ने पीटा था, उस पर तीखी प्रतिक्रिया किए थे, लोगों से मिले थे, पुलिस के खिलाफ वो बोले थे। नबीनगर में कई गाँवों में उन्होंने दौरा किया, लेकिन उनके लोग सोशल मीडिया पर खूब बोल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से अब की बार आ रहे हैं सुशील सिंह। तो सुशील सिंह सूर्य बिहार के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी फोरम पर बोलेंगे। अगर हमसे पार्टी बोलेगी चुनाव लड़ने के लिए तो हम पार्टी में हम अपना भी पक्ष रखेंगे, लेकिन अगर पार्टी कहती है चुनाव लड़ने के लिए तो फिर पार्टी का इजाज़त तो मानेंगे ही। और कहा जा रहा है कि अगर पार्टी उनको इजाज़त देगी तो फिर औरंगाबाद सदर नहीं, नबीनगर चुनाव लड़ेंगे वो। तो उनकी नज़र भी नबीनगर पर है। वो तो सच्चाई अब वही सुशील सिंह तय करेंगे कि सुशील सिंह चुनाव अगर पार्टी लड़ाती है तो चित्तौड़गढ़ लड़ेंगे, नबीनगर लड़ेंगे या सदर लड़ेंगे या कहाँ लड़ेंगे, क्योंकि वो तो मगध के नेता हैं, वो कहीं से लड़ सकते हैं। गया जिले में भी कई विधानसभा उनके क्षेत्र में पड़ते हैं और वो कहीं से लड़ सकते हैं। लेकिन चर्चा उनकी चित्तौड़गढ़ में भी, नबीनगर में भी है। तो बीजेपी के ये धुरंधर हो गए सुशील सिंह और त्रिविक्रम सिंह। अब इनमें से अगर बीजेपी का होता है तो इसमें इनमें से ही कोई चेहरा हो सकता है। तो ये है बीजेपी के धुरंधर। आरजेडी की हमने बात कर ली, बीजेपी की हमने बात कर ली, जेडीयू की भी हमने बात कर ली। अब एक है जनसुराज। तो जनसुराज एक ऐसा पार्टी है, हर विधानसभा में 5 लोगों को जनसुराज के जो नेता हैं, चीफ हैं, प्रशांत किशोर, कान फूंक दिए, जाइए आप प्रचार कीजिए, आपके लिए ही हम आ रहे हैं, आप ही को जिताएंगे। लेकिन वैसे वहाँ पर जो नबीनगर है वहाँ पर एक नेता उनकी हैं, नेत्री हैं अर्चना चंद यादव, यादव समाज से आती हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं और वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो जनसुराज में अर्चना चंद यादव हालांकि इंटेलेक्चुअल हैं, हर वर्गों में उनकी पकड़ है,
यादव समाज तेजस्वी को छोड़कर के अर्चना चंद के साथ जाएगा। और ये अभी तक जो कैंडिडेट हैं अर्चना चंद यादव जनसुराज के, क्या वही प्रशांत किशोर वही कार्ड खेलेंगे या जेडीयू के बागियों को उम्मीदवार बनाएंगे, आरजेडी के बागियों को उम्मीदवार बनाएंगे? क्योंकि जो खबर ये है कि प्रशांत किशोर बहुत सधे हुए नेता हैं। अभी जो उम्मीदवार हैं हो सकते हैं कि चुनाव में उम्मीदवार ना हों। बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन के बागियों को प्रशांत किशोर उम्मीदवार बना सकते हैं। तो यही थे नबीनगर के धुरंधर जो चुनाव में अगर उनकी पार्टी आशीर्वाद देती है तो मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। लेकिन इससे इतर भी हो सकता है, चुनाव क्रिकेट में कुछ भी होता है, इससे इतर भी मैदान में पहलवान उतर सकते हैं। पवन सिंह भी वहाँ घूमते हैं, बाकी लोग भी घूम सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जब फिलहाल जो दलों के धुरंधर हैं हमने आपको बता दिया, जनता इसमें किनके साथ ज़्यादा है ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल जो खबरें थी हमने आपको बता दिया। ये रिपोर्ट कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह की पब्लिक ओपिनियन और किस तरह की चुनावी खबर देखना चाहते हैं खबर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।